हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आप सबकी तैयारी जो है वो शुरू हो गई होगी एटलीस्ट। ठीक है, और अच्छी चलती रहे। एज आई नो कि अगर ये अच्छी नहीं चलेगी और आपको भी पता है अच्छी नहीं चलेगी तो यू विल लूज दिस ईयर, राइट। तो इसको अच्छी चलाओ और अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चलाओ, है ना। देखो, एक 28 तारीख, आज 29 आई नो, बट एक 28 तारीख को हम डे वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो वो रह गया था, तो आई थॉट टू कवर इन दिस सेशन। तो वर्ल्ड हंगर डे 28 मई, थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग वर्ल्ड इज द थीम। और अब चलते हैं आज की डेट पे, दैट इज आज है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, 29 मई को। और इसकी थीम क्या है? फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। आगे चलते हैं, विच ऑफ द क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल सेट अप अ पावरफुल हाई कैपेसिटी डाटा सेंटर दैट विल अलाउ 200 2300 concurrent user to run artificial intelligence and machine learning applications। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जो सेटअप करेगी एक पावरफुल हाई कैपेसिटी डाटा सेंटर, जो बेसिकली 2300 यूजर्स को बेनिफिट करेगा इन अ वे, those who are to run the artificial intelligence and machine learning. So the name of the state is West Bengal, right. West Bengal will set up the powerful high capacity data center that will allow ISO concurrent users to run artificial intelligence and machine learning application, and this facility will enable practical application of data science by building infrastructure to support advanced data analytics। हमने वेस्ट बंगाल की बात की है, तो कोलकाता क्या हो गई? इसकी कैपिटल हो गई। और सी वी आनंदा बोस कौन है? गवर्नर हैं। ठीक है, और ममता बनर्जी को तो हम सब जानते ही हैं। कौन है ये ममता बनर्जी? सीएम है। आगे चलते हैं, हमें कंसिडर करनी कुछ स्टेटमेंट और बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। देखो, रेमल अभी जो है साइक्लोन वेस्ट बंगाल, ठीक है, और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन में है। ठीक है, ये जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में बेसिकली ये आया है और अभी काफ़ी जो है प्रभाव बताया जा रहा है इसका पड़ सकता है। तो पहला साइक्लोन है 2024 का, बिल्कुल ठीक है। अरेबियन सी नहीं है, बे ऑफ बंगाल है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। इसका नाम जो है ओमान के द्वारा दिया गया, जिसका नाम मतलब है सैंड, ये बिल्कुल ठीक है। साइक्लोन अफेक्टेड कंट्रीज इंडिया एंड मालदीव नहीं है, मैंने अभी बताया, वेस्ट बंगाल एंड बे ऑफ बांग्लादेश के आसपास है, तो इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये भी गलत हो गई। इनकरेक्ट पूछा था, तो एक और तीन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, स्पीड जो बताई जा रही है 100 से 120 kmph बताई जा रही है। एंड ये जो बताया है IMD, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू की है वार्निंग। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और डॉक्टर मृत्युंजय मृत्युंजय मोहापात्रा कौन है इसके? डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, किसके? IMD के, राइट। चलो आगे चलते हैं। ज्योति रात्रे बिकम द फर्स्ट ओल्डेस्ट विमेन टू कनकर माउंट एवरेस्ट। इससे पहले 2018 में सेम इसी मई के टाइम पे 53 साल की महिला थी, वो बनी थी ओल्डेस्ट वुमेन, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कनकर किया था। अभी 55 साल की हैं ज्योति रात्रे, इन्होंने कनकर किया है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। ठीक है, एंड 15 मेंबर्स की टीम थी 8 के एक्सपीडिशंस के द्वारा। जो बोलिवियन क्लाइंबर हैं डेविड हुगो, उन्होंने बेसिकली उनकी एक पूरी टीम जो 15 मेंबर्स की थी उनके साथ इन्होंने चढ़ाई की। एंड जैसे मैंने बताया, इनसे पहले एक थी, उनका नाम था संगीता बहल, 53 ईयर्स की थी। उस टाइम पे उन्होंने जब माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, तो उस टाइम पे वो सबसे उम्र दराज महिलाओं में से थी। अभी 55 वर्षीय ज्योति रात्रे बन गई हैं। ठीक है, ज्योति रात्रे ने आइसलैंड पीक, एल्ब्रस, किलिमंजारो, माउंट अकंगावा और कॉसिक्विजो, ये 5 जो हाईएस्ट पीक है कॉन्टिनेंट्स की, ये भी कनकर की हुई है। आगे चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी कनक्लेव
हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ है CSC एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन द्वारा, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको मजबूत बनाया जा सके, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है? तो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। द ये जो कॉन्फ्रेंस है, इट सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग इनोवेशन अप्रोचेस टू साइबर सिक्योरिटी एंड फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। इस कन्क्लेव के दौरान CSC एंड USI ने MOU साइन किया है फॉर strengthening the cybersecurity, and agreement also aims to facilitate collaboration on cybersecurity initiative and promote knowledge sharing and capacity building in the field of cybersecurity. डिस्कशन पैनल जो बैठा वो emerging cyber threat trends and solution, इस नाम पे इस कॉन्क्लेव में इस पे बेसिकली बात की गई कि कैसे जो साइबर थ्रेट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसका ट्रेंड, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उन सब चीज़ों पे। अगर हम कोविड सर्विस सेंटर की बात करें, CSC की बात करें, it has been set up by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) under the Companies Act 1956 to oversee the implementation of CSC schemes. आगे चलते हैं। Who has been appointed as the chairperson of Equestrian Federation of India's Ad Hoc Administrative Committee? तो ये बने हैं जस्टिस नजमी वजीरी। जस्टिस नजमी वजीरी जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है इन्हें एडहॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी के मतलब चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडहॉक कमिटी, एंड under its retired judge that who runs the affairs of Equestrian Federation of India, and is AAC shall have the former High Court Justice Najmi Wajiri as the chairperson, and former जो इलेक्शन कमिश्नर थे SY कुरैशी वो ऑब्जर्वर की तरह सर्व करेंगे। एंड डिसीजन जो है वो राजस्थान इक्वेस्टेरियन एसोसिएशन के द्वारा आया है, दैट फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द EFI's मैनेजमेंट प्रैक्टिस, particularly its decision to extend the tenure of its office barriers beyond the stipulated time without proper authorization from extraordinary journal meeting। एंड अगर हम बात करें EFI, दैट इज आपका इक्वेस्टेरियन फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो दिल्ली में ही, न्यू दिल्ली में ही इनका जो है वो हेडक्वार्टर है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? कर्नल जयवीर सिंह। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। उस पर्सन का नाम बताना है जो इलेक्ट हुए हैं अभी एज अ चेयरमैन ऑफ NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये हुए हैं जेठाभाई आहिर। जेठाभाई आहिर जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर के चेयरमैन के तौर पे इलेक्ट हुए हैं। 21 डायरेक्टर्स ने बेसिकली अनअपोजिट, बिना किसी अपोजिशन के ही हैज़ बीन इलेक्टेड, एंड 21 जो डायरेक्टर्स थे वो थे, इन्होंने विजेंद्र सिंह को रिप्लेस किया है। एंड इससे पहले ये स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर गुजरात असेंबली में थे, डिप्यूटी स्पीकर के पद पे, एंड चेयरमैन भी रहे हैं पंचामृत डेयरी के और पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के भी। अगर हम बात करें NAFED की, जिसके चेयरमैन बने हैं, तो दिल्ली में, दैट इज़ न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और MD कौन है? MD है रितेश चौहान जी, रितेश चौहान। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखें। अलामाई हेलिना जो हैं वो अभी इन्होंने PM के तौर पे शपथ ली है, मतलब PM के तौर पे इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, एंड शपथ ली है। एंड ये किस कंट्री के PM है? बेसिकली ये चड के PM है, एंड इन्होंने सक्सेस मसरा को रिप्लेस किया है। और प्रेसिडेंट वहाँ के जो मोहम्मद अदरिस देबे इतनो है, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। चड की कैपिटल जो है वो जजिमना है। ठीक है, दैट इज कैपिटल, इसको ऐसे ही लिखते हैं। और फ्रैंक जो चलती है, ठीक है, अफ्रीकन फ्रैंक जो चलती है वो करेंसी चलती है। आगे चलते हैं। who has been appointed as the commandant of National Defence Academy, नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट के तौर पे वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह जो हैं वो भी अपॉइंट हुए हैं।
और ये एनडीए के ही एनुमिनस हैं एंड ही वाज कमीशन्ड इन द इंडियन नेवी इन 1990. He holds the distinction of being a part of commissioning crew of three, that is three Indian constructed warship, INS Brahmaputra and INS Shivalik and INS Kochi. एंड इन्होंने INS विद्युत और INS खुकरी को भी कमांड किया है. ही वॉज अवॉर्डेड विद एफओसी इन सी कमेंडेशन 2022 में, सॉरी 2002 में, 2022 नहीं 2002 में. एंड नाउ सेना मेडल 2020 में मिला इन्हें. अति विशिष्ट मेडल जो है वो भी 2024 में मिला. ठीक है, आगे चलते हैं. अनुसुईया सेन गुप्ता, इनका नाम आपने आई थिंक अभी न्यूज़ में है तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ. एक्ट्रेस हैं, पहली भारतीय एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में जीता है. एंड ये जो है वो किस फिल्म के लिए ऑनर की गई हैं? ये ऑनर की गई हैं द शेमलेस के लिए. ये एक मूवी है, इसमें अनुसुईया सेन गुप्ता और ओमारा शेट्टी दोनों हैं एंड बोथ आर दी सेक्स वर्कर्स. एंड ये सिचुएशन या ये स्टोरी उसी बेस पे है कि कैसे दोनों जो है वो अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशंस जो जिसमें वो रह रही हैं उनसे कैसे बाहर निकलती हैं विद कोलैबोरेट इन अ कोलैबोरेशन वे, या एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देके वो कैसे उन परिस्थितियों से बाहर निकलती हैं. तो द शेमलेस को 77 केन्स फिल्म फेस्टिवल में द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो गया है वो अनुसुईया सेन गुप्ता को गया है द शेमलेस के लिए. एंड अगर डायरेक्शन की बात की हो तो डायरेक्टर कौन है? कॉन्स्टेंटिन बेजानोव, राइट, बुल्गेरियन डायरेक्टर है ये. और बाकी भी हैं. सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये जो है शॉर्ट फिल्म है. ला कनेफ अवार्ड फॉर द बेस्ट शॉर्ट फिल्म, FTII स्टूडेंट चिदंदना एस नायक ने डायरेक्ट की है. और पायल कपाड़िया जो हैं पहली इंडियन फिल्म मेकर हैं जिन्हें ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया केन्स में फॉर हर फिल्म ऑल इमेजिन एज लाइट के लिए. ठीक है, ऑल इमेजिन एज लाइट बेसिकली एक नर्स हैं प्रभा, उनकी कहानी है. एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिलता है उन्हें अपने हस्बैंड से एंड मीनवाइल जो स्टोरी है वो उस पर भी रिवॉल्व करती है कि उनके साथ एक यंग लड़की रह रही है who wants to find a closed or you can say a isolated or private space with her boyfriend. ठीक है, तो स्टोरी इज अबाउट दैट, राइट. फिल्म बैग द अवार्ड एंड द सेकेंड मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज है ये ऑफ द फेस्टिवल आफ्टर Palme d'Or and which went to American director Sian Baker for Enora at the closing ceremony. आगे चलते हैं. एक्स हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन जिमनास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैम्पियनशिप. और इस लाइन से ही हमें पता चल जाता है कि दीपा कर्माकर जो है वो आंसर हो सकता है ना. आगे भी देखते हैं. और आंसर दीपा कर्माकर ही है. दीपा कर्माकर ने अभी गोल्ड मेडल जीता है विमेंस वर्ल्ड इंडिविजुअल फाइनल में एशियन विमेंस आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैम्पियनशिप जो भी ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी उसमें. एंड शी हैज़ रजिस्टर्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ 13.5, जबकि जो जिन्होंने सिल्वर जीता, जो सेकंड आए, दैट इज किम सोन हयांग, उन्होंने सिल्वर जीता विद 13.4 पॉइंट. एंड जो थर्ड दैट इज जो क्योंग ब्योल ब्रॉन्ज जीता, उनका 12.9 का स्कोर था. दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इंडियन जिमनास्ट ने गोल्ड मेडल जीता है किसी भी इवेंट में एशियन चैम्पियनशिप में. एंड दिस इज हर फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप गोल्ड आफ्टर विनिंग द ब्रॉन्ज जो उन्होंने 2015 में जीता था. ठीक है, तो दीपा कर्माकर की जैसे हम बात कर रहे हैं तो त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं. ये पहली फीमेल जिमनास्ट हैं भारत से जिन्होंने ओलंपिक्स में भी compete किया है. एंड शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन to ever win the gold medal at an international gymnastic competition by now when she won the women's world gold medal at the 2018 FIG World Cup in Mersin, Turkey. आगे चलते हैं. देखो, अभी IPL सीजन खत्म हुआ है. कल भी हमने इस पे बात की थी कि जो KKR है दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, उन्होंने IPL सीजन 24 जीत लिया है. अब मेरे पास लिस्ट आ गई थी. देखो, MA चिदम्बरम स्टेडियम में एक तो ये हुआ.
अगर पूछे कौन हारा तो सनराइजर हैदराबाद हारा। ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कितने विकेट से हारा, तो 8 विकेट से हारा। ठीक। थर्ड टाइम जीत थी 2012, 14 और अब 24। प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क ऑफ केकेआर। प्राइज मनी 20 करोड़ रुपए। जो रनर अप की प्राइज मनी है सेकंड आने वाले की, वो 12.5 करोड़। और बाकी ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, फेयर प्ले अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर, मोस्ट सिक्सेस, ट्रैविस हेड्स, इलेक्ट्रिक साइकिल एंड परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन जो है वो अवार्ड्स इस प्रकार हैं। एंड दीज अवार्ड्स, ये अभी मैं बोल भी दूंगी कि ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिली, आरसीबी से खेले वो, तो ये सब चीज़ें एक तो बहुत सारे लोगों को पता होंगी जो आईपीएल देख रहे हैं, और जिनको नहीं पता होगी उनको भी देखो याद करनी पड़ेगी। तो अगर मैं एक एक नाम ले भी दूंगी दैट डजंट मीन कि आपको याद ही हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो। ठीक। और पीडीएफ चाहिए हो तो वो बता देना, वो भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी मैं। बाकी अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Gets clear. So yeah, I think yeah, that's it. Thank you for now. We will be meeting you tomorrow. And अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। So thank you.